हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि क्लास 12th के बायोलॉजी का टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है पेयर ऑफ ओवरीज अलॉन्ग विद पेयर ऑफ ओविडक्ट्स। ये पेयर में होते हैं ओवरीज भी और ओविडक्ट्स भी। फिर यूट्रस इसमें होता है, इसमें सर्वेक्स भी आता है, वेजाइना भी आता है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी आता है, और ये सब लोकेटेड होते हैं पेल्विक रीजन में। ये पार्ट्स है इस सिस्टम के, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, अलॉन्ग विद पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड जो है उन्हें इंटीग्रेट करा जाता है स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, ताकि वो सपोर्ट कर सके जो प्रोसेसेस हैं इवोल्यूशन के, फर्टिलाइजेशन के, प्रेगनेंसी के, बर्थ और चाइल्ड केयर के। ओवरीज जो होती है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं फीमेल गमीट्स को, जिसे हम कहते हैं ओवम, और ये प्रोड्यूस करते हैं सेवरल स्टीरॉयड हार्मोन्स को भी, जिसे हम कहते हैं ओवेरियन हार्मोन्स। ओवरीज जो होती है वो लोकेटेड होती है किस पे? लोअर एब्डोमेन के ई साइड पे, ठीक। वन होती है ई साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। ईच ओवरी जो होती है वो अबाउट होती है 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है, और वो कनेक्ट होती है पेल्विक वॉल के साथ और यूट्रस के साथ विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। ईच ओवरी जो है वो कवर्ड होती है किनसे? थिन एपिथेलियम से, जो एंक्लोज करता है ओवेरियन स्ट्रोमा को। स्ट्रोमा जो है वो डिवाइड होता है किसमें? 2 जोन्स में, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। ओविडक्ट्स जिनका दूसरा नाम है फैलोपियन ट्यूब्स, और जो यूट्रस होता है, वेजाइना होता है, वो कंस्टिट्यूट करता है क्या? फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स। ईच फैलोपियन ट्यूब जो है वो होता है 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, और वो एक्सटेंड होता है किससे? पेरिफेरी जो होती है ना ईच ओवरी, उससे वो एक्सटेंड होता है यूट्रस तक। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी, जो पार्ट क्लोजर होता है ना ओवरी के साथ, वो फनल शेप्ड होता है, उससे हम कहते हैं इनफंडिब्यूलम। और जो एजेस होती है इनफंडिब्यूलम की, वो पोजेस करती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिन्हें हम कहते हैं फ्रेम्ब्रे, जो हेल्प करती है किसमें? कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर जब ओवल्यूशन हुआ। इनफंडिब्यूलम जो है वो लीड करता है किसको? वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट, जिसे हम कहते हैं एम्प्यूला, और जो लास्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का, उसे हम कहते हैं इस्थमस। ये नैरो, इसके पास नैरो ल्यूमेन होता है, और ये ज्वाइन करता है यूट्रस को। यूट्रस जो है ये सिंगल होता है, और इसे हम बॉम्ब भी कहते हैं। शेप जो होती है यूट्रस की, ये इन्वर्टेड पेयर जैसी होती है। ये इसे सपोर्ट किया जाता है किससे? लिगामेंट से, और ये अटैच्ड होता है पेल्विक वॉल के साथ। यूट्रस जो है वो ओपन होता है किसमें? वेजाइना में, थ्रू नैरो सर्वेक्स। कैविटी जो होती है सर्वेक्स की, उसे हम कहते हैं सर्विकल कैनाल, विच अलॉन्ग विद वेजाइना जो है वो फॉर्म करता है बर्थ कैनाल। वॉल जो होता है यूट्रस का, उसके पास क्या होती है? 3 लेयर्स होती है टिश्यू की। एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम, मिडल थिक लेयर जो स्मूथ उसकी मसल होती है जिसे मियोमेट्रियम कहते हैं, और इनर ग्लैंडुलर लेयर जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, जो लाइन करता है यूटेराइन कैविटी को। एंडोमेट्रियम जो है वो चला जाता है साइक्लिकल चेंजेस के अंडर को चला जाता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, वाइल जब मियोमेट्रियम जो है वो एग्जिबिट करता है स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल, इसमें आता है मॉन्स प्यूबिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरस। मॉन्स प्यूबिस जो है ये क्वेश्चन है होता है किसका? फैटी टिश्यू का, जो कवर्ड होता है स्किन से, और ये होता है किससे कवर्ड? प्यूबिक हेयर से। लैबिया मेजोरा जो होता है ये फ्लैशी फोल्ड होता है टिश्यू का, जो एक्सटेंड होता है डाउन, कहाँ से? मॉन्स प्यूबिस से लेकर, और सराउंड करता है वेजिनल ओपनिंग को। लैबिया माइनोरा जो होता है ये पेयर होता है फोल्ड ऑफ टिश्यू का अंडर लैबिया मेजोरा, और जो ओपनिंग होती है वजाइना की वो ऑफन कवर्ड होती है पार्शली किसी
एक बाय मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं हाइमन। ठीक, क्लाइटोरस जो है ये टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो लाई करता है कहाँ पे, अपर जंक्शन जो होता है दो लैबिया माइनोरा का, अब वो किसके, यूरिथ्रल ओपनिंग के। हाइमन जो है वो ऑफन टॉर्न होता है कब, ड्यूरिंग फर्स्ट क्वाइटस इंटरकोर्स, यानी हाइमन जो है वो ऑफन ब्रेक होता है जब इंटरकोर्स होता है बिटवीन कपल्स। हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन, हाउएवर ये ब्रोक हो सकता है किसकी वजह से, सडन फॉल की वजह से या जॉल्ट की वजह से, या इंसर्शन हो जाना वजाइनल टैम्पून्स की, या एक्टिव पार्टिसिपेशन होना किसमें, स्पोर्ट्स में, जैसे कि हॉर्स बैक राइडिंग है, साइकिलिंग है एट्सेट्रा। इन सम वुमेन हाइमन जो है वो परसिस्ट करता है इवन आफ्टर क्वाइटस, यानी कुछ वुमेन्स में क्या होता है, हाइमन जो है वो परसिस्ट यानी वो ब्रेक या टॉर्न नहीं हो जाता है जब वो कपल्स इंटरकोर्स करेंगे, बल्कि उनमें नहीं होता है, ऐसी कुछ मतलब वुमेन्स होती है। इनफैक्ट प्रेजेंस होना या एब्सेंस होना ना हाइमन का, वो इट्स नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। ये हम मतलब अगर एक लेडी है उसमें है हाइमन या उसमें नहीं है हाइमन, तो उसके पास होगा या नहीं होगा, तो इस तरह इससे हम नहीं कर सकते हैं कन्फर्म वेदर वर्जिन है ये लेडी या नहीं है, या सेक्सुअल एक्सपीरियंस हुआ है या नहीं हुआ है। ए फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड, एक फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड को कैरेक्टराइज किया जाता है ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स, सॉरी एक फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक होता है किसकी, सभी फीमेल मैमल्स का, ठीक है ना। मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं ये पियर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम ब्रेस्ट भी कहते हैं, और ये कंटेन करते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। ग्लैंडुलर टिश्यू जो होता है ना ईच ब्रेस्ट का, वो डिवाइड होता है 15 से लेकर 20 मेमोरी लोब्स में, जो कंटेन करते हैं क्लस्टर ऑफ सेल्स जिन्हें हम कहते हैं एल्वियोलाई। सेल्स जो होते हैं ना एल्वियोलाई के, वो सक्रीट करते हैं मिल्क को, जो स्टोर होता है किसमें, कैविटीज़ में, जो स्टोर होता है कैविटीज ऑफ एल्वियोलाई में, जिसे हम कहते हैं ल्यूमेंस। एल्वियोलाई जो है वो ओपन होता है किसमें, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। ट्यूब्यूल जो होते हैं ईच लोब के, वो ज्वाइन करते हैं ताकि वो फॉर्म कर सके मेमोरी डक्ट को। सिवरल मेमोरी डक्ट्स जो होते हैं ना वो ज्वाइन करते हैं ताकि वो फॉर्म कर सके वाइडर मेमोरी एम्प्यूला, जो कनेक्ट होता है लैक्टिफरस डक्ट्स के साथ, किसके थ्रू, जिसके थ्रू मिल्क जो है ना वो सक्ट किया जाता है आउट।